अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा जो है ये दूसरा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेल क्या है? सेल है क्या? सेल क्या है कि हमारा सबसे छोटा लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे पास एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराने के लिए हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है, लाइफ को हेल्प आउट करता है। लाइफ किसके ज़रिए पॉसिबल है? अगर सेल है तो लाइफ पॉसिबल है, अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से सेल जो है ये इसमें स्पेशल प्लेस है हेरिडिटरी और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से। अब तमाम जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से बनी हुई हैं। इसमें दो तरह के हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिज्म, दो तरह के आते हैं। ठीक है, उनमें स्ट्रक्चर और जो फंक्शन, जो एनिमल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म किस चीज़ पे कर रहा है? सेल पे कर रहा है। अब इसमें हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एक आते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो दूसरे कौन से आते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? सेल जिनमें एक जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक सेल मौजूद है। ठीक है, उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्तमिल किस पे है? एक सेल के ऊपर। फिर आते हैं हमारे पास मल्टीसेलुलर। अब इसमें क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास ज़्यादा सेल्स आते हैं। अब ज़्यादा सेल्स मतलब कि जैसे सेल से हमारे पास बनेंगे टिश्यूज़, टिश्यू से बनेंगे, सब सेल मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो आते हैं। सबसे पहले जो है वो डिस्कवरी किसने की थी सेल की? ठीक है, डिस्कवरी किसने की थी? ये सबसे पहले हमारे पास की थी रॉबर्ट हॉक ने। ठीक है, रॉबर्ट हॉक ने क्या कहा था? रॉबर्ट हॉक तो था वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने क्या किया? ऑब्जर्व किया कॉक को। कॉक क्या है? बार्क होती है ट्री की, जो ऊपर वाली खाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया? इसने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इसने क्या किया? माइक्रोस्कोप जो थी इसकी कितने की थी? 30 टाइम्स जो थी वो 30 टाइम्स थी, मतलब कि 30x थी वो। ठीक है, अब इसने जो है वो काम कब किया? 1665 के अंदर काम किया। और ये कहता था कि जिस तरह से इसको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं उस कॉक के अंदर, इसी तरह के बॉक्सेस जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट साइंटिस्ट था रॉबर्ट हॉक। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था वो कौन सा था? एंटोन वैन ल्यूवेन हॉक। ठीक है, इसी कौन साइंटिस्ट था? इसने कहा कि जो इसने डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? जो कि सिंगल सेल्ड होंगे। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि इसने यूज़ किया ग्रेन्स ऑफ सैंड्स को यूज़ किया और उसको ऑब्जर्व किया कहाँ? माइक्रोस्कोप के अंदर। और इसने कहा कि जो ग्रेन्स हैं ये कहाँ पे, ये जो ग्रेन्स हैं इसको इसने जब स्टडी किया तो इसकी जो हमारी माइक्रोस्कोप थी वो 300x की थी। रॉबर्ट हॉक की कितने की थी? 30x की। ठीक है, 30x की थी और इसकी कितने की थी? 300x की। ठीक है, इसी तरह से ल्यूवेन हॉक जो है इसने माइक्रोबियल वर्ल्ड, जो ड्रॉप पॉन्ड वाटर्स हैं, ठीक है, वहाँ से इसने ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। ठीक है, वहाँ से इसने डिस्कवरी की। ब्लड सेल जो है उसको ऑब्जर्व किया। स्पर्म सेल जो एनिमल्स के थे उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, थर्ड साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास आता है मैथियास चिल्ड्रन एंड शिवान। चिल्ड्रन और शिवान, जैसे थॉडर चिल्ड्रन एंड शिवान उसका पूरा नाम है, मैथियास चिल्ड्रन उसका पूरा नाम है। ठीक है, जिसे हम चिल्ड्रन और शिवान भी कहते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं इसको। अब ये क्या है? दो जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, चिल्ड्रन और शिवान। इसने क्या किया? समराइज कर दिया। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ की इसने कंक्लूड किया कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने सेल थ्योरी को डिफाइन कर दिया। ठीक है, सेल थ्योरी को डिफाइन कर दिया। अब सेल थ्योरी को डिफाइन किया इन्होंने, तो सेल थ्योरी क्या है? डिफाइंड एज द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि जो सेल हमारे पास है, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से या सेल के प्रोडक्ट से। अब ये जो थ्योरी है लेटर एक्सपेंड कर दी गई। पहले उन्होंने थोड़ा सा बताया इसके बारे में, बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया गया। और इस थ्योरी के बारे में क्या बताया गया कि ये जो एबिलिटी है सेल्स की जो डिवाइड करती है न्यू सेल्स को किस बेसिस के ऊपर? रिप्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर, ग्रोथ की बेसिस के ऊपर, रिपेयर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेसिस के ऊपर, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है। देन है सेल एज अ यूनिट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है? सेल जो है वो यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का, मतलब कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर परफॉर्म है बॉडी में, ठीक है, और कोई भी फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो सेल के बगैर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है, बॉडीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है। किसकी बॉडीज़ का? ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ का। ठीक है, अब ये क्या बनाता है हमारे पास? ये बेसिस ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अब सेल जो है वो
वो क्या बने हुए हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, टिश्यूज से, ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद होती हैं और ये जो बॉडीज़ होती हैं ये सिंगल सेल से मिलकर बनी होती हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, ठीक है। अब ये सेल जो है परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़, ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको भी बनाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेल जो है वो टिश्यू, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और सेल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनको बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, इसकी एग्जांपल हमारे पास मसल टिश्यू, ठीक है। मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं सेपरेटली, ठीक है। एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर दूसरा मसल रिलैक्स हो जाता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से द कलेक्टिव जो एफर्ट्स होते हैं इनके मसल टिश्यूज़ के, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स की, ठीक है। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सेल्स के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। देन हमारे पास सेल्स एज अ यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन में सेल्स अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन होती क्या है। The formation of complex organisms from simple organisms through the gradual changes is called the evolution। क्या है कि फॉर्मेशन हो रही है, बन रहा है, सिंपल ऑर्गेनिज्म का बनना सिंपल ऑर्गेनिज्म से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना सिंपल ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। जब उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। सेल क्या है, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है। और इसके अंदर तमाम जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो एक ही है, मतलब उनका कॉमन ओरिजिन है। अब ये जो कॉमन ओरिजिन है ये प्रेजेंट है किसके अंदर, सिंपल सेल प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या है, एडेप्टेशंस आई। एडेप्टेशंस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आई, वेरिएशंस आई, चेंजेस आई उसके अंदर, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, सेल लेवल को, ठीक है। अब ये जो एडेप्टेशंस और वेरिएशंस हैं ये क्या करती हैं, ये बेसिक हैं किसकी, नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन जो है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है। और इस सेल जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास, यूनिट ऑफ एवोल्यूशन कहलाता है। यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया है अपना टॉपिक।